एक जात से नहीं चलती है। जो आरएसएस कहती है वही ये कहते हैं। ये जब अपने भाषण में जाते हैं, अभी चुनाव से पहले आए थे तो सीमांचल में कह रहे थे कि मैं हर 2 महीने पे आऊँगा, मैं हर 2 महीने पे आऊँगा और सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। फना साहब के बेटा बनेंगे, चिना साहब के बेटा बनेंगे, इनके बेटा बनेंगे। भाई साहब इस तरह से नहीं होता है। और जब चुनाव के बाद आए हैं तो कहते हैं अब हम 6 महीना पे आएंगे। हमको लगता है जब 6 महीना बीत जाएगा तो फिर अगले चुनाव में आएंगे, वो अगले चुनाव में आएंगे। अच्छा, अभी नहीं जो मैं आपको सैकड़ों, मैं अभी सीमांचल के सैकड़ों लोगों का मैं आपको वीडियो का प्रमाण दूंगा। आप अपने चैनल के माध्यम से आप देखिए, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो सीमांचल में क्या बोल रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, 1-2 नहीं, सैकड़ों की बात बताऊंगा जो सीमांचल में लोग इनको जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसे ऐसे जरीफ लोग, ऐसे ऐसे समझदार लोग कह रहे हैं कि मैं ठगा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है, मैं इस तरह का काम कर गया, मैं चुनाव हरा दिया। अब एक चीज़ बताइए, सीमांचल के ये 5 सीट पे चुनाव जीते हैं और 1 सीट पर ये नज़दीकी चुनाव हारे, ठीक है। उस सीट पर पिछले 3-4 बार विधायक कौन बने हैं? वो सीपीएमआई के महबूब आलम साहब विधायक, वो 3-4 बार के विधायक हैं। उनका कैरियर कहाँ से शुरू हुआ है पता है? वो टमटम और टेम्पू स्टैंड के लीडरशिप से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ है। आज भी उनके यहाँ उनके वाइफ के पास इतना सोना है जो आम घर के महिलाओं के पास होता है, उससे ज़्यादा होता है। आज भी उनका घर जो है वो ऐसा ही फूस का है। ऐसे एक ईमानदार, एक काबिल, एक जोश विधायक को इन्होंने जाकर के हराया है। उनका आरोप है कि वहाँ कांग्रेस वाले जो ये इमरान प्रतापगढ़ी है वो जाके उनको हरा दिए। हराने की बात, आप इस चीज़ को समझ जाइए कि इनको कोई हिंदू वोट देता है क्या? नहीं तो हिंदू से वोट भी नहीं ना मांगते हैं। यही चीज़ समझने की बात है ना। हम जहाँ बैठे हुए हैं ये हिंदुस्तान है और ये आप जहाँ बैठे हुए हैं ये बिहार है। ये समाजवादी की धरती है, समाजवाद की धरती रही है। हम यहाँ किसी एक कम्युनिटी को लेके शासन नहीं कर सकते हैं। हर जात, हर धर्म, ये हिंदुस्तान की ब्यूटी है कि ये यहाँ हर जात, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो उनका राजनीति भी है, पूरा का पूरा तो मुस्लिम का ही वो राजनीति ही करते हैं। वो कहते हैं मुस्लिम की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड पे बोलते हैं कि हम बोलते हैं, SIR पे हम बोलते हैं, बोलते हैं। आप बताइए, एक चीज़ बताइए, NRC को देखे थे आप? NRC जो लागू हुआ था उस समय हैदराबाद में किसकी सत्ता थी? हैदराबाद में जिनकी सत्ता थी और ओवैसी साहब का जिनसे गठजोड़ था, जिनका गठबंधन था, ओवैसी साहब वहाँ जो है नहीं कुछ बोले। जिन्होंने NRC को सपोर्ट किया था और जाके संसद में बिल फाड़ते हैं। अब कागज़ फाड़ते हैं कि क्या फाड़ते हैं कि बिल फाड़ते हैं, ये तो ये जाने, ऊपर वाला जाने। एक चीज़ बताइए, दिल्ली में 2 सीट लड़े, आप 2 सीट जीत के क्या करोगे भाई? बताओ आप मेरे। महाराष्ट्र भी लड़े थे। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में 2 सीट लड़े, दोनों सीट मुसलमान बाहुबली क्षेत्र था। 1 सीट तो एक भी सीट जीते नहीं और सब पर 3-4 पोजीशन पर थे। 1 सीट जो है MIM पार्टी के वो खान साहब जो हैं जीते चुनाव। अगर वहाँ भी थोड़ी अकलमंदी नहीं करता मुसलमान तो वो हार जाते। दूसरा सीट जो लड़े वो एकदम 3-4 स्थान पे है। यहाँ जो इनके उम्मीदवार लड़े हैं मिथिला में, तो मिथिला में ये कहाँ पर आपको लगता है कि मुसलमान वोट दे देगा तो ये जीत जाएंगे? आप एक चीज़ को समझ जाइए, ये जहाँ जहाँ सभाएं करते हैं मुसलमान नौजवानों को बहकाते हैं और मुसलमान नौजवान इनके बहकावे में आते हैं। और इनके सोशल साइट पे अभी मैंने एक हिंदुस्तानी मीडिया पर एक इंटरव्यू बात कर रहा था इसी मुद्दे पे, तो मुझे बहुत लोग गालियाँ दे रहे हैं। उसमें 3500 कमेंट्स हैं, 2.5-3 लाख लोग उस वीडियो को देखे हैं, उस पर 4-5 हज़ार लोग लाइक किए हैं और हमको लगता है 4,000 लोग मुझे गरियाया है। क्यों गाली क्यों? गाली नहीं, उनके जो समर्थक हैं वो थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, वो RSS से भी ज़्यादा कट्टर हैं। मुस्लिम RSS से भी ज़्यादा? हाँ, वो नहीं, उनके जो समर्थक है, तो उनके समर्थक तो मुस्लिम ही है ना। हाँ, जैसे कि RSS के लोग कट्टर समर्थक होते हैं, उसी तरह उनके समर्थक नहीं है। उनमें जितने लोग हैं वो सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और बच्चे हैं जो वोटर नहीं हैं, 17, 18, 16, 15 साल के बच्चे हैं। और दूसरी बात, इनका जो सोशल साइट हैंडल करता है, जो इनके सोशल साइट पे दीवाने हैं, वो दुबई, कतर, पेरिस, हांगकांग, लंदन में बैठे हैं।
उनको क्या पता है हिंदुस्तान का? अभी आप ही ने बताया ना कि अब वो काका क्या क्या होने जा रहा है बिहार में, क्या क्या होगा। भाई साहब एक चीज़ बताइए, मुझे आप ईमानदारी से बताइए, केवटी का जो भी मुसलमान वोट दिया होगा MIM को, आज वो दिल पे हाथ रख के पछताता होगा कि नहीं तो मुझसे गलती हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, पछताता होगा कि नहीं? कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं जो NDA को समर्थन दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जहाँ जहाँ इनके पार्टी के लोग लड़ते हैं ना, वो NDA को समर्थन नहीं देते हैं। जो लोग, अब मान लीजिए किसी मुसलमान को बोलिएगा या किसी उस तरह के अल्पसंख्यक को बोलिएगा कि आप जो है सो बीजेपी को वोट कीजिए, सिलेंडर को वोट, इसके जो गठजोड़ के लोग हैं सिलेंडर को वोट कीजिए, तीर को वोट कीजिए, वो नहीं करेंगे। तो करते क्या है ये, वहाँ MIM को, उनके जो लोग होते हैं वो MIM को वोट करवाते हैं। बहुत से ऐसे चुनाव में हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवारों से मिला जो खुल के समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं कि मुझे लाभ मिला है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, MIM को सपोर्ट करने से बेहतर है खुल के बीजेपी को सपोर्ट करना। इतना हाँ बेहतर है। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग MIM को वोट दिए उनका वोट तो पानी में गया, कोई काम का रहा नहीं, चाहे वो मधुबनी में दिए हो, केवटी में दिए हो, ग्रामीण में दिए हो, जाले में दिए हो। जिन्होंने MIM को वोट दिया वो तो चला गया, वो वोट बेकाम का है, वो कहीं कोई काम का नहीं है। वो उम्मीदवार अगली बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो उम्मीदवार MIM में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, इससे बेहतर होता भाई साहब आप डायरेक्ट जो है सो बीजेपी के उम्मीदवार को बुलाते और उनको वोट देते और उनको जितवाते, तो कभी कोई काम भी करवा लेते। वो मानते कि मुस्लिम हमको वोट दिए, अभी तो वो मान भी नहीं रहे। कैसे मानेंगे आप? अबे वोट जो है वो बुत तो आईना होता है ना, किस बूथ पे कितना वोट मिला वो तो आईने की तरह है, दिख जाता है। सारा उम्मीदवार आजकल बेवकूफ थोड़ी है, वो आईने की तरह है, मैं कुछ बोल दूंगा ऐसे थोड़ी होता है, सबूत है ना।